हाँ जी बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। रिजोल्यूशन में सबसे पहले बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बनाते हैं बच्चों? रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है जी। सारी एसेट्स इसी के थ्रू बिकती है। सबसे पहले आता है फॉर assets transferred into realization। मैं वो सारी एसेट्स रियलाइजेशन में ट्रांसफर करूंगा जिसे मैंने बेचना है। मैं वो सारी एसेट्स ट्रांसफर करूंगा जिसे मैंने बेचना है। ऐसी भी तो कुछ एसेट्स होती होंगी जिन्हें हमें मार्केट में नहीं बेचना, आया नहीं? जैसे हम बात करें कैश की, तो क्या हमें कैश बेचना है मार्केट में? जी नहीं। क्या हमें बैंक बेचना है मार्केट में? जी नहीं। तो अब हम क्या कर रहे हैं? फॉर असेट्स ट्रांसफर्ड इनटू रियलाइजेशन। बच्चों, असेट्स का बैलेंस क्या होता है? बोलो आयुषी, असेट्स का बैलेंस क्या होता है? सर डेबिट। डेबिट को खत्म करूंगा तो आयुषी क्या करूंगा? क्रेडिट। और डाल दिया रियलाइजेशन में। ठीक, और यहां लिख देंगे टू ठीक है सर। दूसरा, फॉर लाइबिलिटीज ट्रांसफर्ड इनटू रियलाइजेशन। लाइबिलिटीज का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। क्रेडिट। खत्म करोगे तो क्या करोगे? डेबिट। डेबिट। सारी एसेट्स ट्रांसफर नहीं करते, कुछ एसेट्स है जिन्हें छोड़ देते हैं, जैसे कैश, जैसे बैंक, जैसे लॉस। सारी लाइबिलिटीज ट्रांसफर नहीं करते, पार्टनर से रिलेटेड तो बिल्कुल भी नहीं करते। तो क्या मतलब हुआ? यहां पर केवल आउटसाइडर लाइबिलिटी आएगी। कौन सी लाइबिलिटी आएगी? आउटसाइडर लाइबिलिटी आएगी। यहां लिखेंगे बाय बैंक या कैश। यहां असेट्स बेचेंगे, और बाय पार्टनर्स कैपिटल अगर कोई पार्टनर लेकर चला गया तो यहां लाइबिलिटीज पे करेंगे, कैश या बैंक। लाइबिलिटीज पेड, ठीक है। पार्टनर कैपिटल अगर पार्टनर कोई लाइबिलिटी ले गया तो इधर आएगा प्रॉफिट और इधर आएगा लॉस। एक बात हमेशा ध्यान रखना, every liability is to be paid even if nothing is mentioned in question। अब ये छोटी सी बातें लिखवाई हैं, इसके बेस पर मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा, पहले आप इसको नोट। सिर्फ हमें यही देखना है ना कि डिसोल्यूशन के टाइम पे हमने क्या क्या पे कर दिया, मतलब लाइबिलिटीज में। और मैं क्वेश्चन करवाऊं एक? हाँ सर करवा दो। यहां लेते हैं क्रेडिटर 10,000, यहां लेते हैं
कैपिटल 70,000 बिल्डिंग 60,000 डेटर्स 30,000 स्टॉक 10,000 कैश। आपको पहले क्वेश्चन नोट करना पड़ेगा, ठीक है। बिल्डिंग सोल्ड फॉर 70,000 डेटर रियलाइज्ड 25 स्टॉक टेकन ओवर बाय बी 20 expenses of realization 5। पहले आप इस क्वेश्चन को नोट करो बच्चों। 3 अकाउंट इकट्ठे बनते हैं बेटा। रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, सबसे पहले असेट्स की बात करो। आयुषी, असेट्स में सबसे पहली आइटम क्या है? और बिल्डिंग। बेटा बिल्डिंग बेचनी है। दूसरी आइटम क्या है? डेटर। डेटर से पैसे लेने हैं। तीसरी आइटम क्या है? स्टॉक। स्टॉक बेचना है। उसके बाद क्या आइटम है? सर कैश वो तो आएगा नहीं। कैश इधर आ जाएगा, बैलेंस बीडी। आप गौर से देखो, टोटल असेट्स मैंने खत्म कर दी, ठीक है। अब लाइबिलिटीज में गिवन है क्रेडिटर। क्रेडिटर बाहर की लाइबिलिटी है, यहां आ गई। फिर आ गई कैपिटल, वो इधर आ गई। सारी लाइबिलिटीज, सारी असेट्स मैंने इधर उधर ट्रांसफर कर दी, खत्म हो गया, ठीक है बेटा। अब कह रहा है बिल्डिंग बेची, मैं बाय कैश बिल्डिंग 70,000 डेटर रियलाइज हुए 25,000 स्टॉक टेकन ओवर बाय बी 20,000 बी ले गया तो बी का नाम। लाइबिलिटीज की पेमेंट के बारे में कुछ नहीं कह रखा। एक्सपेंस 5,000 खर्चा डेबिट में। लाइबिलिटीज यानी क्रेडिटर की पेमेंट के बारे में कुछ नहीं कह रखा, तो क्या करूंगा बोलो बेटा? सर पेमेंट तो करेंगे। पेमेंट कर दी, ये लो कैलकुलेटर देना। 95,000 10,000 20,000 माइनस 1,15,000 इधर आ गया 10,000। रेशो क्या रखी थी हमने? 1:1। बाय रियलाइजेशन। टू रियलाइजेशन।
75,000। सर ये 2 क्यों आया? बेटा बैलेंसिंग फिगर कैश में ले लिया ना, यहाँ जो भी बच गया, क्योंकि बिजनेस तो बंद हो गया है, तो ऐसे ही करेंगे। पावन समझ आ रहा है? अब करेंगे क्रॉस पोस्टिंग। कैश इधर लिखा है, इधर लिख देंगे टू रियलाइजेशन। इधर लिखा है कैश, क्रेडिटर 30 है, बैंक लोन 50 है, रिजर्व 20 है, कैपिटल 2 लाख है, 1 लाख है, फिक्स्ड 3 लाख है, डेटर 40,000 है, स्टॉक 50,000, कैश 10,000। फिक्स्ड सोल्ड फॉर 4 लाख, डेटर एट 10% डिस्काउंट। स्टॉक ए ले गया, क्रेडिटर्स 32 पे कर रही है, रियलाइजेशन एक्सपेंस 8,000। चलिए सब करिए। नोट कर लेना तो बता देना बेटा। सर सबसे पहले असेट्स देखो, असेट्स में से क्या ट्रांसफर करेंगे? फिक्स्ड असेट्स कितनी है? 3 लाख। डेटर्स 40,000, स्टॉक 50,000, कैश बीडी 10,000, आउटसाइडर लाइबिलिटी क्रेडिटर 30,000, बैंक लोन 50,000। रिजर्व क्या क्या करेंगे? जैसे एडमिशन में बांटते थे, यहां भी बांटेंगे। रिजर्व कितना है बताओ? 12,800, 3 2 में बांट दिया। कैपिटल कितनी है? 2 लाख 1 लाख। फिक्स्ड सोल्ड फॉर 4 लाख। डेटर्स 10% डिस्काउंट 36,000। स्टॉक ए ले गया 46,000 में। क्रेडिटर्स को पे किए हमने 32,000। रियलाइजेशन एक्सपेंस खर्चा 8,000। क्या कोई और आइटम रहती है बताओ? नहीं सर। बैंक लोन 50,000। अब मैं करता हूं कैलकुलेशन। 80,000, 4,36,000, 46 -3 40 -50 -90, प्रॉफिट आ गया 82,000।
बाय रियलाइजेशन 49,200, 32,800 टू रियलाइजेशन 46,000। क्रॉस पोस्टिंग कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा भैया। बैलेंसिंग फिगर कैश, दो 15,200, एक 40,800। अब कैश अकाउंट की क्रॉस पोस्टिंग, रियलाइजेशन 436, $446। नोट करो बेटा।